झांसी के नगर परिषद चुनाव हो रहे हैं, सभी पार्टियां अपना प्रचार जोरों से कर रही है। इनेलो पार्टी ने भी यहाँ पे अपना उम्मीदवार उतारा हुआ है। योगेश सांगवान जी इनके उम्मीदवार हैं और इनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए कांता चौटाला जी आई हुई हैं। हम बातचीत करेंगे। जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। जी, जो नगर परिषद के चुनाव हैं, सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हो आप, तो आपके जो यहाँ पे सांगवान जी आपके प्रत्याशी हैं, कैसा इनका चुनाव चल रहा है? सांगवान जी का बहुत अच्छा चल रहा है। एक तो पढ़े लिखे हैं, युवा हैं और लोकल हैं, जी तो यहाँ की समस्याओं से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। जी और इनकी रेपुटेशन जो है वो बहुत अच्छी है शहर में। जी इनकी अकेलों की नहीं, इनके पूरे परिवार की जो है बहुत इज्जत है। जी तो मैं उम्मीद करती हूँ और हांसी की जनता से भी अपील करती हूँ कि एक बार आप भाई योगेश सांगवान को जिताएं। पिछली बार जैसे उन्होंने रिंकू को जिताया था, जी तो उसका नतीजा सबके सामने है कि जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है और कोई भी काम नहीं हुआ, जैसे सड़कें हैं तो या पीने के पानी है और बहुत समस्या है। तो मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगी कि इस बार जो है भाई योगेश सांगवान को जिताएं। चश्मे का निशान है, एक बार जिताएं। अगर आपको लगे अगर ये आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे तो हम इनको करवाएंगे, इनसे काम आपको निराश नहीं होने देंगे, इतना मैं जनता को भरोसा जी, दिलाऊंगी। जो बीजेपी ने पहली बार जो नगर परिषद में चेयरमैन का जो चुनाव है वो अब की बार सीधे करवाया है। पहले पार्षद के चुनाव होते थे, उनमें खरीद पोस्ट होती थी। इस वजह से बीजेपी ने जो ये कदम उठाया है, इसको आप किस रूप में देखती हैं? इस कदम को मैं अच्छा मानती हूँ कि जी। भी सीधा जनता जो है, यहाँ के निवासी जो है वो अपनी पसंद का अपना नगर पालिका का जो है चेयरमैन जो चाहे वो चुने। और सबसे बड़ी बात जो आपने बोली कि भी पार्षदों की खरीद फरोख्त जो भी होती है वो रुक जाएगी, तो इस जो अच्छा काम है उसका तो स्वागत करना चाहिए। जी, जो चुनाव में अभी चल रहे हैं, जैसे अब सिंबल पे चुनाव लड़ा है, जबकि कांग्रेस बड़ी पार्टी मानी जाती है, पूरी राष्ट्रीय पार्टी है, उसने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा प्रदेश में, और इन लोगों ने सिंबल पे लड़ा है। इसमें क्या रणनीति तैयार की गई है? इतनी रणनीति का तो देखो मुझे ज्ञान नहीं है, जी। पर मुझे जो जहाँ तक समझ में आता है कि कांग्रेस ने सिंबल पे नहीं उतारा, क्योंकि अब कांग्रेस जो है बैकफुट पे कह लो, या कांग्रेस अब ढलान पे है जी और हम वापस अपना ऊंचाइयों पे गेन कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो अच्छा है कि हम सिंबल पे लड़ें। जी, आप पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हो, कहाँ कहाँ प्रचार आपका अच्छा चला है और कहाँ कहाँ उम्मीदवार के जीतेगा, और आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? कहाँ कहाँ का तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं ज़्यादा मुझे मौका नहीं मिला जाने का, जी। एक दो जगह ही जा पाई हूँ। जी तो जहाँ भी गई हूँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और प्राथमिकता तो यही है कि जिस शहर में जो हमारा नगर परिषद का उम्मीदवार जीते, तो वहाँ की जो भी लोकल समस्याएं हैं, और तकरीबन शहरों की एक दो छोड़ दो तो तकरीबन एक जैसी समस्याएं होती है सारे शहरों की। तो यही है कि लोकल समस्याओं पे प्राथमिकता दे। जी, जो इनेलो पार्टी है, कहते हैं जाटों की पार्टी है, तो आप इसको किस रूप में देखती हैं? ये ना दुश्मनों ने एक दुष्प्रचार कर रखा है, जी। दुश्मन कह लो, विरोधी कह लो, कुछ भी जी। कह लो, कि एक दुष्प्रचार ही है। अदरवाइज इनेलो जो है वो 36 की 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है। कुछ लोग कहते हैं जी ग्रामीण पार्टी है, तो हम ग्रामीण और शहरी नहीं, हम हरियाणा की, पूरे हरियाणा की पार्टी है। पूरा हरियाणा हमारे लिए एक समान है, चाहे ग्रामीण हो या शहरी। और 36 बिरादरी है, क्योंकि अकेले कहते हैं ना, अकेला चना कुछ नहीं कर सकता, बाहर नहीं फोड़ सकता। तो सबको साथ लेके चलो, तभी विकास भी होगा और समाज में एकता भी बनी रहेगी और प्रेम भाव भी बना रहेगा। जी, आप हांसी में हो, काफ़ी कार्यक्रम हुए आपके, काफ़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने आपका स्वागत किया है। तो क्या क्या लग रहा है यहाँ का चुनाव का माहौल को आप किस तरह के रूप में देख रही हैं? मुझे तो बड़ी खुशी हुई और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हमारे भाई योगेश सांगवान जी जीतेंगे, क्योंकि हमारे इतने कार्यकर्ता मेहनत और जी जान से जुटे हुए हैं और कुछ उनकी अपनी छवि भी है, उनकी मेरे शहर में बहुत अच्छी है। जी, जो हांसी की अगर बात करें तो हांसी में आज भी बहुत सारी सुविधाएं का टोटा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जनता को उनकी सुविधा नहीं मिल रही हैं। तो आगे क्या प्लान रहेगा भाई, जो आपका प्रत्याशी जीत के आएगा उसके लिए क्या दिशा निर्देश रहेंगे? एक तो ये है कि भी हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि यहाँ अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है तो उसकी पूरी कोशिश होगी ईमानदारी से कि यहाँ युवाओं के लिए और बच्चों के लिए एक स्टेडियम बनवाए, उसकी बहुत ज़रूरत है। फिर जैसे सड़कें हैं, या कह लो भी सीवरेज का पानी जो है वो पीने के पानी में मिल रहा है, पीने के पानी की बहुत समस्या है। और जैसे हॉस्पिटल है जी। जो चौटाला साहब ने बनवाया था, तो आज उसकी हालत बहुत खस्ता है। जी और ये आपका रामलीला वो मैदान है, तो जी। पहले किसी टाइम पे एक बहुत अच्छा उसका था, लोग घूमने जाया करते थे, सुबह शाम वॉक करते थे। आज आवारा पशुओं का अड्डा बना हुआ है, तो उन सारी चीज़ों का सुधार करना जो लोगों की मांग होगी। जी, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो आपका मतदाताओं के प्रति आखिरी संदेश क्या रहेगा? मैं मतदाताओं से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ
कि एक बार आप योगेश सांगवान जी को जिताएं, ये आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। जी, ये कांता चौटाला थी। इन्होंने मतदाताओं से साफ अपील की कि हमारा साफ छवि का उम्मीदवार है और हमारे उम्मीदवार को आप एक बार जिता के देखो, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगेश सांगवान जी भी हैं, जो कि चेयरमैन के प्रत्याशी हैं। योगेश सांगवान जी लगातार फील्ड में उतरे हुए हैं और दिन रात एक करके मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। जी, आज चुनाव का आखिरी दिन है, कैसा प्रचार चल रहा है आपका? जी, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और हमारा चुनाव प्रचार पूरे जोरों से है। जी, अगर हंसी की समस्याओं की बात करें तो लोगों के जो आप संपर्क कर रहे हैं, क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? हम लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, तो हमारे को एक ही समस्या और अनेक समस्याएं हमारे को सुनने को मिल रही हैं। जैसे हम मार्केट में डोर टू डोर कर रहे थे, तो वहाँ कई व्यापारी भाइयों ने हमारे को ये जताया कि हमारे को पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण बाज़ार में भीड़ भड़ाका रहता है और शौचालय नहीं है मार्केट में, जिससे जनता को काफ़ी दुख तकलीफ होती है। सांगवान साहब, जो चुनाव में आता है सबसे पहले वादे तो खूब करके जाता है, लेकिन चुनाव में जीतने के बाद में सारे वादे धरे के धरे रह जाते हैं। कहीं आपका भी ऐसा ना हो? नहीं, हमारा ऐसा नहीं रहेगा। जो हमारी पार्टी इनेलो पार्टी ने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है और पहले भी हमारी पार्टी ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं और चौधरी देवीलाल जी के जो नीतियां हैं उसके अनुरूप हम कार्य करके हम जनता को पूरा शहर का विकास करवाएंगे। जी, चुनाव प्रचार थमने वाला है। हमारे चैनल के माध्यम से आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हो? हम आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये अपील करना चाहता हूं और आपके प्यार और आशीर्वाद से आपके भाई योगेश कुमार को एक बार सेवा का मौका अवश्य दें और मैं आपकी जो आशीर्वाद रहेगा उसके ऊपर मैं खरा उतरूंगा। जी, ये थे योगेश सांगवान जी। इन्होंने मतदाताओं से मार्मिक अपील करते हुए कहा कि उन्हें एक मौका जरूर देके देखें, उसके बाद वो हांसी की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। हालांकि ये तो आने वाला समय तय करेगा कि ये चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद में हांसी की तस्वीर बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, ये सब हम आने वाले समय पर छोड़ देते हैं। हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। कैमरामैन विनीत के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।